अब ये सीक्रेट भी बता दीजिए कि बाकी एक्टर्स को फिल्में पूरी करने में 100 दिन 150 दिन लग जाते हैं, आप 30-32 दिन में कैसे फिल्म पूरी कर लेते हैं? जी मैं बाकियों का तो जानता नहीं, बस इतना जानता हूं कि सही टाइम पे आओ, सही टाइम पे शूटिंग करो, सही टाइम पे फिल्में ख़त्म करो। कुछ 35, 40, 45, 50 दिन से ज़्यादा फिल्म लग ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा वक्त लग ही नहीं सकता सर। अगर आप हिसाब लगा लीजिए कि एक दिन में अगर आप 2.5 या 3 मिनट की शूटिंग करते हैं, सिर्फ 2.5-3 मिनट की, तो 50 दिन में कितना हुआ? 150 यानी कि कितने हो गए? 2.5 घंटे की हो गई फिल्म। तो दिन में से सर 3 मिनट शूटिंग नहीं कर सकते तो लानत है यार, बंद कर दो फिल्में। आप तो पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम बना लेते हो 1 घंटे में। एक जमाना था जब जो एक्टर थे वो अगले दिन पहुंचते थे शूटिंग के लिए, चाहे वो राजेश खन्ना साहब थे, गोविंदा के बारे में हमने सुना, शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में सुना, वो सुबह की शूटिंग होती थी, शाम को पहुंचते थे जी। लेकिन फिल्में तो तब भी बनती थी। हाँ तब भी बनती थी, लेकिन वक्त भी उतना ही लगता था। पहले तो उस वक्त 2-2, 2.5 साल लगते थे। वो प्रोड्यूसर जो है वो अपने घर के जेवरात बेच आता था, माँ के मंगलसूत्र बेच आता था, पता नहीं क्या क्या। तो बहुत वक्त लगता सर। ये इतना आसान नहीं है फिल्म बनाना। फिल्म को आप जिंदगी में फ्लॉप, मैं समझता हूं फिल्म आपकी कभी जिंदगी में फ्लॉप नहीं हो सकती अगर आप वक्त पे फिल्म बना लें। आपकी कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती, कुछ भी कर लीजिए। नहीं, आपका ये डिसिप्लिन अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग फिल्म इंडस्ट्री में इससे सीखेंगे। एक और ब्रेक के लिए हमें रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अक्षय कुमार पर इल्जाम और सवालात का एक और दौर। देखिए, पहले अपनी हीरोइंस के साथ के आपके रोमांस के किस्से आते थे, अब आपकी हीरोइंस के साथ झगड़े के किस्से आते हैं। प्रियंका चोपड़ा के साथ खटपट हो गई, सुना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ये भी सुना कि फराह खान से आपकी कुछ खटपट हुई। खटपट तो नहीं हुई सर। एकता कपूर नाराज थी आपसे। कौन है आपका खबरी? वेलकम बैक। आज हम मुकदमा चला रहे हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर आरोप है कि ये वक्त के साथ बदल गए हैं। अक्षय, ये बात सही है कि जब स्कूल में थे तो टीचर से दिल लगा बैठे थे? हाँ जी, बिल्कुल लगा बैठे थे। मैं तो समझता हूं कि यहाँ ऐसा ज्यादा करके कोई नहीं होगा जो सबसे पहला प्यार आपको टीचर में ही नजर आता है। और ऐसे बॉयफ्रेंड बने कि उनसे अपना होमवर्क करवाते थे स्कूल का? सॉरी? ऐसे बॉयफ्रेंड बने कि उनसे अपने स्कूल का होमवर्क करवाते थे? बॉयफ्रेंड टीचर से नहीं करवाता था। स्टूडेंट, दूसरी स्टूडेंट होती थी। और भी लड़कियां थी? नहीं मतलब, हाँ और भी मतलब स्टूडेंट थी, उनसे करवाता था। और टीचर ने कोई हाँ नहीं बोल दिया था टीचर को। मतलब ऐसे ही एक दिन मैंने अपने बाजू में जो लड़का बैठा था उसको कहा था, यार आई लव दिस टीचर, आई वांट टू मैरी हर। और 7-8 साल का था सर, उसमें कोई गलती नहीं की थी। वो पहला प्यार होता ही हमेशा टीचर पे। एंड दैट इज कॉल्ड एन इनोसेंट लव। नहीं, इनोसेंट लव 7-8 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था। हाँ जी, बिल्कुल हो गया था सर। मैं दावे से बोल सकता हूं आपका भी हुआ होगा। मैं दावे से कह सकता हूं, और अगर ना हुआ तो फिर गलत है कुछ। और फिल्म इंडस्ट्री में पैर रखा तो भी चर्चे शुरू हो गए? जी बिल्कुल हुए। आई एम अ फुल हॉट ब्लडेड मैन, व्हाई नॉट। वो भी लोगों को याद है, तू चीज बड़ी है मस्त मत, रवीना टंडन के साथ नाम जोड़ा। जी बिल्कुल। और फिर शिल्पा शेट्टी के साथ जी चुरा के दिल मेरा। और शादी के बाद आप बदल गए? जी गलती हो गई। जी देखिए, अब 2 बच्चे हैं। आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड। एंड वैसे मतलब हर इंसान में बदलाव तो आना ही चाहिए, फॉर गुड। एंड दैट इज़ वॉट हैपेंड विद मी। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। सो बदलना एक बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए, पहले अपनी हीरोइंस के साथ के आपके रोमांस के किस्से आते थे, अब आपकी हीरोइंस के साथ झगड़े के किस्से आते हैं। प्रियंका चोपड़ा के साथ खटपट हो गई, सुना? नहीं, कुछ नहीं हुआ।
कौन है आपका खबरी? अगर कुछ नहीं हुआ तो उनके साथ कोई भी फिल्म साइन करने से इनकार कर देते हैं? नहीं, मेरी कोई फिल्म आई नहीं। मैं वैसे तो उनके साथ करीबन 4 या 5 फिल्में कर चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनके साथ फिल्म नहीं कर रहा हूँ। मैंने सबके साथ फिल्में की है, सिवाय एक रानी मुखर्जी के साथ छोड़ के सबके साथ फिल्में हुई है मेरी। नहीं, वो तो पुरानी बात छोड़ दीजिए। नहीं, अभी की भी बात कर रहा हूँ। अब अगर प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म मौका मिले तो आप जरूर करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बड़ी खुशी होगी उन्हें सुन के ये बात। अरे तो फिर मैंने ये भी सुना कि फराह खान से आपकी कुछ खटपट हुई। फराह खान से खटपट तो बिल्कुल नहीं हुई। उनके शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड उनके जो भाई हैं साजिद, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो खटपट तो नहीं हुई सर। एकता कपूर नाराज थी आपसे? एकता कपूर कब नाराज हो गई जी? आज एक काम करते हैं, एकता कपूर को फोन लगाते हैं, है ना? आज देखे हम इनका खबरी सही है या मैं सही हूं। फराह खान को भी लगाएंगे, प्रियंका को लगाएंगे। सर फोन करें आज। ये तो वो खबरें हैं जो मैगजीन्स में, सर मैगजीन मत पढ़ा करें, ये लाइए। ये मैगजीन है, मैं फेंक दूं, कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। बड़ी बेकार चीजें होती है। इन्होंने कई लोगों का घर तबाह किया हुआ है। सच कह रहा हूं। बैठे बैठे कुछ भी लिखते हैं। तो आपको लगा कि कभी आपका घर भी तबाह कर सकती है ये मैगजीन? तो कर ही नहीं सकती, बल्कि ये हमारे लिए, मेरे घर के लिए तो हास्य कथा है। लेकिन ये क्या लेकिन अगर आपका इतिहास देखे तो लगता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हज को तो चली ना। हज तो जा रही है। 100 चूहे खा के हज को तो जा रही है सर, इसमें क्या बुरी बात है? आदमी पाप करने के बाद ही हज जाता है कि पहले चला जाए? चलिए, अच्छा हुआ आपने एक्सेप्ट किया। अब जो सवाल पूछना चाहते सर आज एक मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। जरूर सर देखिए, मेरी एक फिल्म आ रही है जॉली एलएलबी, जिसके अंदर मैं एक वकील हूं। अगर रजत साहब आज इजाजत दे तो मैं रजत साहब से 2-3 सवाल करना चाहूंगा। आप वही बैठे बैठे पूछ लीजिए। आज बहुत सारे लोग की तमन्ना जिंदगी भर यही रही है मुझसे सवाल। सर मैं खड़ा हो जाऊं, सर खड़ा होकर पूछ लूं? आप बैठे बैठे ही पूछ सकते हैं, फील आएगा। सर बचपन में आपको टीवी देखने का बहुत शौक था, और कई बार आपके पड़ोसियों ने आपको अपने घर से निकाल दिया, एंड आप घर जाके बोला करते डैडी ये गलत बात है, और फिर डैडी ने आपको कहा कि बेटा कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आप खुद टीवी में आएंगे। क्या ये बात सही है सर? बात सही है, बिल्कुल सही है। आप हमारे एक घर था पूरे मोहल्ले, हम जिस घर में हम रहते थे वहाँ तो न टीवी था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, और समझ लीजिए अभाव की थी, खाना भी नहीं मिलता था कई दिन। लेकिन टीवी देखने के लिए पड़ोस में एक घर था, उसमें जाते थे। एक जैन साहब थे, उनके घर में टीवी था, और उस जमाने में आधी फिल्म सैटरडे को आती थी, बाकी फिल्म संडे को आती थी। तो सैटरडे को आधी फिल्म देखी हुई थी। जब संडे को फिल्म देखने गए तो उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं वापस लौटा तो मेरी आंख में आंसू थे। तो बाबूजी ने पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने कहा शहीद भगत सिंह की फिल्म थी, आधी देखी थी और आज देखने को उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो उन्होंने कहा किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, अगर दम है तो कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ, लोग तुम्हें देखें। तो ये बात आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। चलो मेरा खबरी सही है। सर आपके ऊपर ये एलिगेशन है सर कि आपके स्टिंग ऑपरेशन से हमारा बॉलीवुड बड़ा डरता है। सर ऐसा क्यों डराते हैं हम बॉलीवुड वालों को? ऐसा काम क्यों करते हैं बॉलीवुड वाले जो डरे किसी से? मैं तो अपने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से कहूंगा ऐसे काम ही मत करो कि किसी स्टिंग से, किसी कैमरे से डर लगे। खुली जिंदगी जियो, जैसे आप जीते हैं। ओके जी। सर आपके ऊपर एक आरोप है कि विदाउट अ लॉ डिग्री यू हैव बिकम अ लॉयर ऑफ द नेशन। अब इसका तो मैं क्या कर सकता हूं, ये देश की जनता ने मुझे बना दिया जो कुछ बना हूं। सो बिना लॉ डिग्री के सर साहब बन गए हैं एक बहुत बड़े लॉयर, और लॉयर ऑफ द नेशन।
सर एक सवाल है, एलिगेशन है कि आप दूसरों की पैंट तो उतारते हैं लेकिन खुद सूट इटली वाले सिलवाते हो। सर क्या बात है? ये बात सही है कि जनता ने मुझे यही काम दिया है कि दूसरों को एक्सपोज करो, किसी की शर्ट उतारो, किसी की पैंट उतारो और खुद सूट में रहो। और वैसे आपको बताऊं कि मैं जहां तक मैं जानता हूं, मैं इनके हर प्रोग्राम देखता हूं और हर प्रोग्राम के अंदर एक अलग अलग नया इटालियन सूट रहता है और सूट इनके बड़े अच्छे और लाजवाब सूट रहते हैं। सर कहां सिलवाते हो ये सूट? सर ये इटली के सूट हैं? इटली के सूट हैं, ये बात सही है आपकी। चलिए बस मेरा यहाँ सिलसिला खत्म सर, अब आप पूछिए मुझसे। अब आप ये बता दीजिए, ये जो जॉली एलएलबी में जो वकील बने हैं, इसी तरह की वकालत की जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा? नहीं सर, ये तो एक फ्रेंडली नाइसली वो वाले मतलब ये एलिगेशन भी नहीं है, ये लोगों को ये बताना है कि आप वाकई में व्हाट यू आर डूइंग विद अ नेशन एंड यू कॉल पीपल हियर और उनसे बातें पूछते हैं। कई बातें ऐसे मतलब लोग जो यहाँ बैठते हैं उनके फेस पे पता लगना शुरू हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। और ऑडियंस आर वेरी स्मार्ट, वो यूं पकड़ लेती है। सो दैट एक्चुअली गिव्स अ वेरी ग्रेट थिंग आउट, मतलब आदमी समझ जाता है कि किस हिसाब का बंदा है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो आपकी अदालत 24 साल से प्रोग्राम बड़ा बना है, ये मेरी वजह से नहीं बना, उन लोगों की वजह से बना जो आपकी अदालत में आते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, और उनसे भी ज्यादा इस जनता की वजह से जिसने इतना प्यार दिया। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में यह मुकदमा जारी रहेगा फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर। राजेश खन्ना के पास आप काम मांगने गए थे? हाँ जी, मांगने गया था और वो आपसे बिना मिले चले गए थे।